नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भागवत गीता चैप्टर नंबर 17 के वर्स नंबर 16। 16वें श्लोक को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तत्तपो मान समुच्यते। अभी तक भगवान कृष्ण ने शरीर की तपस्या के बारे में और वाणी की तपस्या के बारे में पिछले 2 श्लोकों में बताया। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि मन की तपस्या क्या होती है। मन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है हमारे शरीर का, जो दिखता नहीं है लेकिन हमारे शरीर का ही हिस्सा होता है, वो होता है मन। और मन किससे संचालित होता है? मनोमय कोश से। मनोमय कोश बीच में होता है, ऊपर प्राणमय कोश है, सबसे ऊपर अन्नमय कोश है। हमारा जो शरीर दिखाई देता है इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इसके भीतर प्राण, फिर मन, फिर उसके बाद ज्ञानमय कोश और फिर सबसे अंत में आनंदमय कोश होता है। ठीक है। अब ये जो मनोमय कोश होता है, इसकी तपस्या के बारे में कहा जा रहा है। मन चंचल होता है। जैसे हम किसी काम को करने बैठते हैं तो पहले हमें अपना दिमाग चारों तरफ से हटा करके उस काम पे या उस चीज को जिसको हम पढ़ रहे हैं, समझना चाहते हैं, उस पर केंद्रित करना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से मन, ये बाय डिफॉल्ट, इसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में कहा जाता है जिस चीज को, उसे हिंदी में कहते हैं स्वाभाविक वृत्ति या स्वाभाविक प्रवृत्ति। तो मन की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति होती है इंद्रिय विषयों की तरफ भागना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये हमारे हाथ, ये जीभ, ठीक है, ये आंख, कान, ये इंद्रियां हैं। ठीक है। जीभ एक इंद्रिय है, जो स्वाद है वो इंद्रिय विषय है। ठीक है। जो हमारे इंद्रिय विषय हैं वो इंद्रियों से ऊपर है। इंद्रियां सबसे नीचे हैं, इंद्रियों से ऊपर है इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषयों से ऊपर है मन। और मन जो है वो इंद्रिय विषयों की तरफ ही भागता है। तो मन जब इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है तो हमारा मन चंचल होकर के बाहर की ओर, यानी अपरा प्रकृति में जो तरह तरह की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे अहंकार में जीना, कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त करना, या फिर कोई महत्वपूर्ण काम करना जिससे कि संसार में मेरा नाम हो, या फिर भौतिक प्रसिद्धि चाहना, भौतिक उन्नति चाहना, जैसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। आज एक झोपड़ी है तो कल महल चाहिए, महल है तो फिर पूरा आइलैंड खरीदना है, धीरे धीरे अमीर होते जाना है और होते जाना है, लेकिन कहाँ रुकना है नहीं पता। तो मन की चंचलता हमें इंद्रिय विषयों की तरफ भगाती है। ठीक है। और मन को जब हम स्थिर करते हैं, समदर्शी बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इन सभी चीजों की तरफ जिधर मन भागता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मन जिधर भी भागता है उन चीजों से समेट करके मन को स्थिर करना, किसी एक बिंदु पर स्थिर करना, चाहे कुछ भी सीख रहे हो उस पर स्थिर करना, ये क्या कहलाती है? मन की तपस्या। ठीक है। लेकिन किसी एक बिंदु पर स्थिर करने के लिए अपने मन को, या किसी चीज को सीखने के लिए मन को किस तरह से काबू में करना पड़ता है? क्या क्या होना चाहिए मन के पास? संतोष, संतुष्टि होनी चाहिए कि ठीक है, समय रहते मैंने जो काम करने को सोचा है या जिस चीज में मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया है, संतोष रखो कि हाँ ये काम होगा, समय से होगा, हड़बड़ाना नहीं है, जादू नहीं करना है कोई। स्टूडेंट्स कुछ पढ़ते समय ट्रिक्स याद करते हैं, ट्रिक्स के बारे में सोचते हैं, नहीं, ट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है किसी चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ संतुष्ट रहना है अपने आप में, कि धीर और धैर्यवान बनकर के, धीर और मति वाला बन करके, धैर्यवान बन करके हमें उस विषय को समझना शुरू करना है और संतोष रखना है कि ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। सरलता, सिंपल होना है। किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, चाहे कुछ भी सीख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से उसे देखिए। किसी भी समस्या को सरल तरीके से देखिए। देखने को अगर कहा जाए तो पाई आर स्क्वायर, जो कि एक वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जहां आर जो है वो रेडियस है। देखा जाए तो किसी नए जो गणित जिसने सीखा है उसके लिए पहली बार में ये फॉर्मूला याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी वो याद करके रट के रख लेता है कि अगर किसी का निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन अगर इसे रटने के बजाय वो सरलता पूर्वक उसे समझाया जाए, या वो समझे कि ये जो समस्या है, कि ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, क्या करें ऐसा कि हमें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसको इसने घेर रखा है वो निकल आए। तो पाई आर स्क्वायर जो सूत्र निकाला, जो हमारे गणितज्ञों ने निकाला, वो ठीक इसी तरीके से निकाला। उन्होंने एक डोरी ली, उस डोरी से पूरे वृत्त को भर दिया और उस डोरी की लंबाई निकाली। जब उस डोरी की लंबाई निकाली तो
उसका संबंध आर के साथ यानी त्रिज्या यानी कि रेडियस के साथ ये निकल के आया कि पूरा एरिया अगर उसकी रेडियस आर है तो पाई और आर स्क्वायर करते ही पूरा जो एरिया है उस वृत्त का वो हमें मिल जाता है। यानी जो धागा था जिससे उन्होंने पूरे वृत्त को भर करके पूरा क्षेत्र पता कर लिया, उस धागे की पूरी लंबाई आर की तुलना में आर अगर रेडियस है तो धागे की पूरी लंबाई का जो क्या होगी वो ऐसी होगी कि उसमें पाई का गुणा कीजिए और आर का स्क्वायर कर दीजिए तो वो क्षेत्र निकल आएगा। तो जिसने भी ये फॉर्मूले को निकाला उसने बड़े ही सिंपल तरीके से देखा इस चीज को कि कैसे हम इस पूरे क्षेत्र को निकालें। ठीक है, कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद बार बार उसने देखा कि संबंध होगा कुछ इसका, पूरे क्षेत्र का इस रेडियस से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। उसने अंततः प्राप्त कर लिया। ठीक है, उसके लिए उसे संतोष रखना पड़ा होगा, धैर्य रखना पड़ा होगा। संतोष धैर्य का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। धैर्य और संतोष एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सरलता, ये किसी समस्या को ज्यादा गंभीरता से ऐसे न देखें कि वो आपका जो ज्ञान है वो आपको इतने ज्यादा तर्क देने लगे कि सिंपल सी प्रॉब्लम भी आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं। उनके साथ होता क्या है कि एक छोटी सी समस्या भी आती है ना तो अपने किताबी ज्ञान से वो पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के तर्क लाने लगते हैं। उनका दिमाग तर्क वितर्क करने लगता है। फिर हर समस्या के लिए उनके पास समाधान नहीं होता, बल्कि हर समाधान के लिए उनके पास एक समस्या होती है। इसलिए आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन जब किसी समस्या को टारगेट कीजिए तो सरलता पूर्वक बिल्कुल धीरे धीरे उसके एक एक धागे को खोलना शुरू कीजिए। यही चीज भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। ठीक है, गंभीरता, गंभीरता यानी कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो चीज जरूरी है वो गंभीरता है। ठीक है, आत्मसंयम, अपने आप पे कंट्रोल रखें। अगर आपका मन इधर उधर भागता है तो आप जिस चीज को सीखना चाह रहे हैं, जिस चीज को करना चाह रहे हैं, और आपका मन इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है, आपकी जीभ बात बात पे आपको याद आता है कि चलो कुछ रखा है, चटकारे मार लेते हैं, खा लेते हैं, कहीं और भाग रहा है। ठीक है, किसी और जगह दिमाग जा रहा है कि चलो इतनी देर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर जाते हैं दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, या किसी और से मिलते हैं। तो इस तरीके से जो आत्मसंयम है उसको डगमगाने नहीं देना है। अपने आप को संयमित रखना है कि नहीं, जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तब तक एक नियम के अनुसार ही हमें काम करना है। तब तक क्या, हमेशा ही नियम के अनुसार ही काम कीजिए, संयमित होकर ही काम कीजिए। यही चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं। एवं जीवन की शुद्धि, जीवन की शुद्धि मतलब अपने जीवन में ऐसे कोई काम मत करिए कि दिमाग हमेशा इधर उधर भागता रहे। जब भी आप कोई उल्टे सीधे काम करते हैं तो अपने आप को उलझा लेते हैं। कोई ऐसी समस्या आपने खड़ी कर ली या कहीं कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा करा है जिसके बाद आपको डर है कि उधर से भी कुछ आ सकता है, जिसको मैं आज कुछ कह आया हूँ वो भी कुछ कर सकता है, राइट, या किसी के साथ मैंने कुछ गलत किया है तो उसका भय, ठीक है, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है इसका भय। तो ये सब जीवन की शुद्धि के खिलाफ होते हैं। और जो चीज इसके अनुकूल होती है कि नहीं, मुझे ना किसी का डर है, ना मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना मैं किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, अपने काम को सीधा सरल और बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, बिना किसी को उल्टी सीधी बात बोले, यानी कि वाणी की तपस्या द्वारा मैंने अपने जीवन को शुद्ध किया है। पिछला जो श्लोक था इसमें वाणी की तपस्या बताई गई थी। उससे पिछला जो श्लोक था जिसमें बताई गई थी शारीरिक तपस्या, जिसमें अपने माँ बाप की इज्जत करना, अपने गुरुजनों की इज्जत करना, उनकी पूजा करना, जो ज्ञानी है उनका आदर करना। और वाणी की तपस्या जो बताई थी पिछले श्लोक में, वो सारे के सारे जो तपस्या के नियम हैं वो जीवन की शुद्धि कराते हैं। ठीक है, तो जीवन की शुद्धि का मतलब इस चैप्टर के 14वें और 15वें श्लोक से है कि जीवन की शुद्धि कैसे होती है। तो जीवन की शुद्धि, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम, इनको हम मन की तपस्या कहते हैं। मन तपस्वी तभी बनता है जब आप संयमित होते हैं, संतोषी बन जाते हैं, धैर्यवान बन जाते हैं, सिंपल होते हैं, गंभीर बनते हैं, धैर्य रखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपका होता है, अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। दूसरा आपको भड़काए उस हिसाब से नहीं, आप कब चाहते हैं कौन सा काम करना तब आप उसे करें। दूसरा आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर रहा, बल्कि आप नियंत्रित कर रहे हैं कि आप अपना निर्णय कब लेंगे। वो आत्मसंयम है, वो आत्मसंयम से ही आता है। जिनमें आत्मसंयम नहीं है वो कॉन्स्पिरेसीज में यानी षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। कई बार कुछ लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं और आपको पता नहीं चलता और आप गलती कर बैठते हैं। ये आत्मसंयम की कमी से होता है। अगर सामने वाला आपको बिना वजह उकसा रहा है तो इसका अर्थ होता है कि उसके पास कोई ना कोई योजना है। इस बात को याद रखिए कि इस संसार में हर दुष्ट व्यक्ति के पास एक योजना होती है। वो किसी को भी बिना वजह नहीं ललकारता, पीछे कोई ना कोई प्लानिंग उसके पहले से सेट होती है। और जब आप उसकी इस चुनौती को, जिसके लिए आप तैयार नहीं है, वो तो तैयार होकर आया है,
उसकी इस चुनौती को बिना वजह की, आपके अहंकार को चोट लग गई, आपने उसकी इस चुनौती को जो कि बिना समय आपने स्वीकार कर लिया, उसके लिए समय सीख है क्योंकि वो प्लानिंग करके आया है। लेकिन आप बिना प्लानिंग के उस चुनौती को स्वीकार करके उसके जाल में फंस जाते हो और वो फिर आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। और फिर लोग कहते हैं कि अधर्म ही जीतता है। अधर्म और धर्म के बीच यही एक अंतर होता है कि अधर्मी इन सभी चीजों को अपने पास रखता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर संतोष भी होता है, सरलता भी होता है, गंभीरता भी होती है, आत्मसंयम भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसके उद्देश्य गलत होते हैं, गंदे होते हैं। वो अपनी इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जी रहा होता है और इसीलिए वो संतोष रखता है, भाई थोड़ा इंतजार कर, देखते हैं कल मिलेगा। बिल्कुल घात लगा करके संयम के साथ ये इंतजार करके काम करता है। क्या इतना संयम एक सही आदमी में होता है? वो तो जरा सी बात कहता है देश छोड़ दूंगा, इंडिया में नहीं रहूंगा, जा रहा हूं इंडिया छोड़ के। ये चीजें आत्मसंयमी व्यक्ति के अंदर नहीं होती। मैं तो देश छोड़ दूंगा, मैं तो शहर छोड़ दूंगा, वो प्रधानमंत्री बन गया ना तो मैं इंडिया छोड़ दूंगा, इस तरह की चीजें, इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति कभी आत्मसंयमी नहीं होता। और इन्हीं आत्मसंयम की कमी रखने वाले लोगों की वजह से ये बहुत बड़े अपराधी हैं जिनके अंदर आत्मसंयम की कमी होती है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से गलत लोग सिस्टम को चलाने लगते हैं। जिस जगह पे सही लोग नहीं बैठेंगे उस पर कौन बैठेगा? गलत आदमी ही बैठेगा। तो दुनिया भर के कोने कोने में जो गलत लोगों ने राज करना शुरू कर दिया है, उसका कारण यही है कि उन देशों में आत्मसंयम की कमी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जो किसी भी देश के लिए ट्रू हो सकता है। आत्मसंयम की कमी वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जो लोग सही हैं, जो लोग जानते हैं कि सही और गलत क्या है, वो देश छोड़ देते हैं, और जो जानता है कि वो गलत है वो वहीं रह करके स्थापित करता है अपना राज्य और चलाता है देश, चलाता है संसार। और इसीलिए इस संसार में होते हैं उपद्रव। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हम तो शरीफ हैं, वो अपने आप को टटोल करके देखें कि क्या वो शरीफ हैं। वो सबसे बड़े बदमाश हैं, स्वार्थी हैं, वो बहुत बड़े। जिस जगह को आप छोड़कर चले गए, जो जिम्मेदारी वाली जगह थी, जिस पे शरीफ आदमी को बैठना था, आप उसको छोड़ के चले गए, तो वो जगह किसी से तो भरेगी। शरीफ आदमी चला गया तो बदमाशों से भरेगी। यही होता है। इसीलिए किसी भी काम में संपूर्णता लाने के लिए, संसार में शांति लाने के लिए भागवत गीता के इन संदेशों को याद रखना और जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जो लोग इन चीजों को अपने जीवन में नहीं उतार सकते, ऐसे लोगों का समूह किसी भी देश पे बोझ होता है। ठीक है, तो ये है अर्थ अध्याय 16 मन की तपस्या, अध्याय 17 वर्ष नंबर 16 मन की तपस्या क्या होती है उसके बारे में। तो ये याद रखिएगा, मन की तपस्या क्या है, जीवन की शुद्धि क्या है। जीवन की शुद्धि के लिए आपको क्या करना है? शारीरिक तपस्या और वाणी की तपस्या, इन दोनों को अपने जीवन में जैसे ही उतारेंगे जीवन की शुद्धि हो जाएगी। ठीक है, जो 14वें और 15वें श्लोक में है इस चैप्टर के, वो जीवन की शुद्धि के मार्ग है। ठीक है, तो ये था वर्स नंबर 16। अगले वीडियो में वर्स नंबर 17 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।